जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से इस चैनल पर आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप वीडियो बनाकर या फिर रिकॉर्ड करके या लिख कर भी हमें भेज सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और जीमेल दिया हुआ है उस पर। तो संगत जी, चलिए आज का हम ये सत्संग शुरू करते हैं, जो कि हमें ओल्ड संगत जी ने भेजा है। और संगत जी, सत्संग को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यार से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कि बहुत पूरा सुनिए, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। और हमें नहीं पता कि हमारे किन बातों का जवाब हमें सत्संग में मिले। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें आंटी जी ने भेजा है, जिन्होंने अपना नाम नहीं हमें बताया। आंटी जी ने कहा कि मेरी 2 बहनें हैं, जो कि बड़ी बहन है वो सिंगापुर में रहती है, जो कि गुरु जी की भक्त है, और मेरी जो दूसरी बहन है जो जयपुर में रहती है, वो अभी तक गुरु जी के पास नहीं गई थी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि एक बार वो हमारे पास दिल्ली आई और इस बात से बहुत परेशान थी कि उसकी बड़ी बेटी जो पूजा है उसकी मोच आई है। उसके एक्सरे में कुछ गड़बड़ लग रही थी, जो कि किसी मतलब अनहोनी का ही इशारा था, जो कि अच्छा साइन नहीं था। और संगत जी, उन्होंने बहुत हॉस्पिटल्स में दिखाया और रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बोला कि ये हो सकता है कुछ कैंसर है। तो इसलिए उनकी पूरी जांच, मतलब जो भी है उनकी जो पूरी शुरू हो गई। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरी बहन का दिल्ली आने के पीछे सिर्फ यही कारण था और कुछ नहीं था। उन्होंने आना था और अपनी बेटी को यहाँ दिखाना था। तो हमने उन्हें तुरंत गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। हमने उन्हें बोला कि आप हॉस्पिटल जाने से पहले आप गुरुजी के पास चलिए। वे मान गए। उन्होंने गुरुजी से कुछ भी बताने को मना किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पूजा को इस बारे में कुछ पता चले। ठीक है, तो गुरुजी को वो परखना चाहती थी। मेन वो टॉपिक ये था कि वो गुरुजी को परखना चाहते हैं कि उनको, अगर वो सच में गुरु हैं तो उनको मेरा पहले से ही पता होगा। तो वो मंदिर जाने से पहले आंटी जी कहते हैं कि मेरे पति, जो पूजा को अपनी बेटी मानते थे, उन्हें गुरुजी की तस्वीर के आगे जोत जलाई और उन्हें पूजा को ठीक करने के लिए कहा। तो संगत जी, शाम को जब वो गुरुजी के मंदिर गए और पूजा का नाम लेने ही वाली थी, तो गुरुजी बोले इसका कल्याण हो चुका है। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि फिर मेरी बहन की ओर देखकर गुरुजी बोले, तू तो लेट्स ट्राई करने आई है ना, मतलब कि तू तो मुझे परखने आई है ना। तो संगत जी, इस पर इस तरह से गुरुजी ने यह प्रकट कर दिया कि उन्हें पूजा के लिए मेरे पति की प्रार्थना पहले ही सुन ली थी। वो जानते थे कि शुरू में मेरी बहन की भावना उनके लिए क्या थी। तो अगले दिन जब वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने मेरी बहन को बोला कि वो ठीक हो जाएंगे। और एक्सरे पर छाया पड़ जाने से डॉक्टर्स को थोड़ा सा वहम हो गया कि बेशक यह गुरुजी जानते थे कि गुरुजी ने ही हमें ये सब कुछ ठीक किया था। तो संगत जी, इसी तरह से आंटी जी ने बताया कि मेरे पति का भी गुरुजी के आशीर्वाद से ही उपचार हुआ था। कि हम लोग सरिता विहार में रहते हैं और मेरे माता पिता नोएडा में। और एक सुबह जो 6 बजे की बात है, हमें नोएडा से मैसेज आता है कि मेरे मतलब पापा जी हैं वो ठीक नहीं हैं। तो मेरे पति फटाफट नोएडा गए। मैं घर पर ही रही क्योंकि बच्चे सो रहे थे। वहाँ पहुँचने पर पता चला कि मेरे पिता को मतलब ब्लड हो रहा है, ब्लड आ रहा है और उन्हें उल्टियाँ भी हो रही हैं काफ़ी। तो हमने हॉस्पिटल फ़ोन किया, डॉक्टर्स को तुरंत ही हम लेके आए। और संगत जी, हमें उन्हें फ़ोन करने के बाद हमारा
फ़ोन ही नहीं काम किया। जब हमें यह था कि हम फ़ोन करें, हमारा फ़ोन ही नहीं काम कर रहा था, इस कारण वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो संगत जी, मेरे को मुझे वो लेने के लिए जब वो घर आए तो मैं समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने मुझे बस जल्दी से चलने को बोला। क्योंकि मेरे जो ससुर थे उनकी डेथ हो गई थी। ये थी पेप्टिक अल्सर के फट जाने के कारण हुई थी, जो कि मेरे पापा के सभी लक्षण थे जो कि इशारा कर रहे थे। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि फिर गुरुजी के जो स्वरूप के आगे जोत जलाई, उनसे प्रार्थना की। जैसे ही हमने जोत जलाई उसी वक्त मेरे पिता की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरे पति उन्हें अस्पताल ले आए और उनके लिए जो स्केचर्स का बंदोबस्त किया, और मेरे पिता चलना चाहते थे तो डॉक्टर्स ने मेरे पापा का पेट धोया और वहाँ से फिर भी जो ब्लड के क्लोट्स थे वो मिले। लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता चला कि जो ये अल्सर फटा है वो फटा कहाँ से है। यानी कि जब वो टेस्ट कर रहे थे तो वो खुद से हैरान थे कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हम कुछ भी एक क्लू पर या पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी ये आंतड़ियां हैं जहाँ से खून आ रहा है। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि जब उनके पापा बीमार हुए थे तो गुरुजी जलंधर में थे। जब करीब 1 महीने बाद वैसाखी के दिन गुरुजी दिल्ली आए तो संगत जी, और वह मुस्कुराकर और बोले, बच गए, चीफ रजिस्टर को न्यू लाइफ दे दी। मेरी आंखों में, आंटी जी कहते हैं कि उस टाइम पे आंसू थे, मैं इतना रोई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं गुरुजी का कैसे शुक्रिया अदा करूं। वो कैसे पल पल हमें संभालते हैं। गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सभी संगत पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, सरबत का भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।